हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए बी एंड सी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31st 2010, द डेट ऑन विच दे dissolved their firm was as follows। यानी 31 मार्च 2010 को फर्म को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल दिया गया है, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, फिर इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले हम लोग जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होगा तो हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट कर देंगे एंट्रीज करना। लोन है, क्रेडिटर्स है, एसेट्स है। जो भी एसेट्स रहेंगे वो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। डिसॉल्व करने के लिए तो एसेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज का मतलब खत्म करना पड़ेगा, तो एसेट्स को घटाने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ता है, तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे हम लोग 31/3/2010 को टू एसेट्स अकाउंट। जो जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू पे हम लोगों को एंटर कर देना है। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटीज को हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद जो एंट्री होना है वो होगा, तो एसेट्स में हमारा 17,000 रुपये 17,000 एसेट्स का। फिर उसके बाद डेटर्स का है 24,200। यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम लोगों को घटाना नहीं है। यहाँ पे जो डेटर्स का अमाउंट है 24,200 वो निकाल लेना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का अलग एंट्री होगा, क्योंकि सारे अकाउंट को क्लोज करना है हमको। यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब फॉर्म को खत्म किया जा रहा है, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट कितना है? डेटर्स का वैल्यू है 24,200 है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को हम लोग घटाएंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए 31/3/2010 को बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का बैलेंस कितना है? 1,200 रुपए। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 1,000 का, तो टू उसी तरह टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,000। फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक आएगा 7,800। फिर टू स्टॉक अकाउंट 7,800। फिर उसके बाद कैश आएगा 3,200। कैश तो हमारा डिसॉल्व नहीं होगा, कैश को सिर्फ छोड़ देंगे हम लोग। बाकी सारा जो एसेट्स है, क्योंकि कैश से सेटलमेंट होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कैश अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे सेटलमेंट करना पड़ेगा कैश से। तो कैश छोड़ के बाकी सब एसेट्स को हम लोग एंट्री कर देंगे। फिर लायबिलिटीज जो बचे हैं, कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ के जो भी है लोन है और क्रेडिटर्स है, वो दोनों का एंट्री करना है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लोन अकाउंट। लोन का क्या वैल्यू है? 1,500 रुपये।
फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 रुपये। अब हम लोगों को जो करना था एंट्री बैलेंस शीट से वो हम लोगों ने कर दिया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों को क्या करना है, अब जो एडजस्टमेंट है वो सारा हमको करना है यहाँ पे एंट्री। तो क्या बोला जा रहा है, ए टू टेक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट द रेट एट ₹800। ए 800 का बिल्स रिसीवेबल लेगा। तो जब बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, कोई एसेट्स ले रहा है, तो उसका कैपिटल को हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल से घटेगा, क्योंकि एसेट्स लेगा तो उसका कैपिटल से हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो 800 रुपये का बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, तो कैपिटल से हम लोग घटा देंगे। तो इसके लिए हमको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बाई एस कैपिटल अकाउंट 800 रुपये। फिर उसके बाद क्या बोला जाए, डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट ₹17,200 एंड द creditors of ₹6,000 were to be paid by him at this figure। यानी 6,000 का 6,000 में पे करेगा, 20,000 का डेटर्स को 17,200 में ले रहा है, एसेट्स ले रहा है। तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग बाई एस कैपिटल अकाउंट 17,200। उसके बाद लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी भी खत्म कर रहा है। तो 6,000 से हम लोग उसको, जब एसेट्स ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, तो जब लायबिलिटी लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 6,000 रुपये से टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये, तो कैपिटल बढ़ गया, 6,000 रुपये से बढ़ गया, और यहाँ पे 17,800 से घट रहा है। फिर उसके बाद अगला एडजस्टमेंट में देखेंगे, बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000। बी सारा स्टॉक ले रहा है 7,000 में। तो जब स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स कोई ले रहा है पार्टनर, तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना है बाई 20 कैपिटल अकाउंट। कितना में ले रहा है, ऑल स्टॉक 7,000 में, पूरा स्टॉक 7,000 में ले रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, एंड सम एसेट्स एट द रेट ₹7,200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू से 10% लेस, जो एसेट्स का बुक वैल्यू है उसका 10% लेस, यानी इसमें 10% ऐड कर देंगे, 90% पे लिया है कुछ एसेट्स, तो उसके लिए भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बाई 20 कैपिटल अकाउंट 7,200 का एसेट्स लिया है, 7,200। अब इसके बाद क्या है अगला, सी टू टेक ओवर रिमेनिंग एसेट्स एट 19% ऑफ द बुक वैल्यू एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300। यानी 90% जो बचा हुआ एसेट्स है वो 90% वैल्यू में सी ले रहा है, और बाकी जो लोन है फर्म के ऊपर उसको डिस्चार्ज कर देगा 300 रुपये इंटरेस्ट ऐड करके। तो जब लायबिलिटी लेगा, पहले एसेट्स ले रहा है 7,200, ये 90% है, तो यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू है 17,000, 7,200 डिवाइड बाई 90 इंटू 100,
8,000 रुपए का एसेट्स लिया है, तो इसको घटा देंगे 17,000 से। 9,000 रुपए का एसेट्स, इसको डिवाइड करेंगे 100 से इंटू 90, तो 8,100 का एसेट्स ले रहा है सी बाई सीज कैपिटल अकाउंट। 8,100, इसका वर्किंग में दिखा देता हूँ। ऐसे वर्किंग फॉर एसेट्स टेकन बाई सी, तो मैंने कैसे किया यहाँ पर, पहले हमको पता करना पड़ेगा बी कितना का एसेट्स लिया है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन बाय बी, तो 7,200 यहाँ पे क्वेश्चन में है 7,200, और फेस वैल्यू बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो 7,200 बुक वैल्यू से 10% कम है, इसका मतलब 90% है। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90% है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 90 से 100% निकालने के लिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारा 100% कितना आएगा, 7,200 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 8,000 रुपये। ये तो एसेट्स टेकन बाय बी। अब एसेट्स टेकन बाय सी एट बुक एट 90% डिस्काउंट, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, लंबा खींचने की जरूरत नहीं, 90% डिस्काउंट। तो क्या करना है, ब्रैकेट में 17,000 फुल वैल्यू एसेट्स का है, 17,000, उसमें से घटाएंगे 8,000 जो बुक वैल्यू हमारा निकला है अभी, बी जो लगेगा 8,000, उसमें से जो बचेगा उसका 90% इंटू 19%, 17,000 माइनस 8,000 इंटू 90%, 8,100 आ गया। इसी तरह मैंने निकाला है 8,100। अब इसके बाद क्या, एसेट्स टेकन बाय सी हो गया, सी ने एसेट्स ले लिया, उसके बाद लोन पे कर रहा है सी, जब लोन पे करेगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी ले रहा है तो कैपिटल अकाउंट उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल उसका बढ़ेगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना ले रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300, 300 का इंटरेस्ट ऐड करके लेगा, लोन का वैल्यू है 1,500 रुपए, 1,500 प्लस 300 1,800। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं द एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन वे ₹270, तो रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो 270 रुपए है। तो एक्सपेंस कहाँ से पे करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट से तो पे नहीं करेंगे, कैश अकाउंट से पे करेंगे, तो टू कैश अकाउंट 270 रुपए,
₹270। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का 50% अमाउंट पे दे दिया गया है डेब्ट कलेक्टर को। जो बचा हुआ डेटर्स है तो उसका कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग फॉर डेटर्स given to debt collecting agency। डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को रिमेनिंग तो बचा कितना है, रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा हुआ है, 20,000 का डेटर्स ले जा चुका है 17,200 में। तो 17,200 में ले जा चुका है, डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होगा। 20,000 का टोटल तो खत्म कर दिया ना, तो 20,000 खत्म हो चुका है, बचा है 4,200। तो 4,200 बचा है, 50% दे दिया गया है। तो रिमेनिंग 4,200 50% दिया जाए, 50% अमाउंट पे दिया गया डेब्ट कलेक्टिंग के लिए। तो 50% अमाउंट उसको कलेक्ट हो चुका है कैश में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 या इंटू 50%। तो 2,100 रुपये कैश में रिसीव होगा, क्योंकि 50% पे दे दिया है। तो भाई कैश अकाउंट 2,100। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो डेटर्स का बस सारा हम लोगों ने कर दिया धीरे धीरे। तो इसी तरह हमको डिसोल्यूशन जब होगा, पहले हम लोग बैलेंस शीट से एंट्री करना शुरू करेंगे। बैलेंस शीट से एंट्री कर लेंगे जो जो एसेट्स है, कैश छोड़ के और कैपिटल छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे से जो डिटेल दिया गया है, एक एक करके सारी डिटेल्स का एंट्री कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको बैलेंस करना है, कौन सा साइड ज़्यादा है और कौन सा साइड कम है। रियलाइजेशन करने में ज़्यादातर टाइम पे लॉस ही होता है, तो क्रेडिट साइड कम ही होना चाहिए। पहले डेबिट साइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। ₹17,000 प्लस 24,200 प्लस 1,000 प्लस 7,800 प्लस 6,000 प्लस 1,800 प्लस 270 58,070 हमारा आया डेबिट साइड का। उसके बाद 58,070 अब तीनों के कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट, फिर बाई बीस कैपिटल अकाउंट, फिर बाई सीस कैपिटल अकाउंट। लॉस हुआ जो ट्रांसफर करेंगे हम लोग।
लॉस टोटल कितना हुआ है, तो 58,070 में से घटा लेंगे 1200 माइनस 1500 माइनस 6000 माइनस 800 माइनस 17,200 माइनस 7,000 माइनस 7,200 फिर माइनस 8,100 फिर माइनस करेंगे 2,100 तो 6,970 रुपये 6,970 ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड रेशियो में 3:1:1 न्यू रेशियो निकालने का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी में सारा काम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1 यानी 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 ये हमारा आ गया है 1394 सी का और बी का, सी का 1394 बी का भी 1394। अब ए का कितना होगा, तो इंटू 3 4,182 4,182 रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD BD बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 27,500, 10,000, 7,000। सत्ताईस हजार 500, 10,000, 7,000। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से सारा ट्रांसफर कर देंगे, तो बी के कैपिटल अकाउंट में गया है, तो बी का कैपिटल अकाउंट से हम लोग को पहले ऐड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है 7,000, 7,000 फिर 7,200 फिर ये शेयर जो है 1394। इसको हम लोग अलग से लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, या यहाँ पर लिख देते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन या वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका हम लोग अलग से एंट्री करेंगे 7,200 प्लस 7,000 यानी 14,200 रुपये। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट पहले ए का कितना है 800 प्लस 1,700, तो 800 प्लस 1,700 18,000। बी का कितना है 14,200 आया बी का,
सी का कितना है, तो सी का यहाँ पे एक ही 8100, तो फिर 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन, अकाउंट। कितना आया है, 4182 ए का, 4182 ए का, फिर 1394 बी का और सी का, 1394 सी का भी 1394, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो जो डेबिट हुआ है, तो ए का है 6000, सी का है 1800, तो इसी तरह एंट्री करेंगे। 6000 ए का, सी का 1800 से दोनों ही लाइबिलिटी लिए हैं। उसके बाद कोई देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री है, नहीं है। अब इसको क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करना है हम लोगों को, तो जब डिसॉल्व होगा पार्टनरशिप उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया, सारा एसेट्स खत्म, सारा लाइबिलिटीज खत्म, कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे क्लोज होगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग सारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बैलेंस शीट में दिया जाएगा उसमें हमको ट्रांसफर कर देना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं क्रेडिट साइड 7000 प्लस 1800, 8800, और यहाँ पे देख रहे हैं 8 9000 हो जा रहा, तो यहाँ पे 9494, 9494, तो बाय कैश अकाउंट 9494 में से घटाएंगे हम लोग 8800 माइनस 9494, 694 रुपये। ₹694। फिर उसके बाद बी का हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में 10,000 है, डेबिट साइड में 14,200 और 1,394 है, तो डेबिट साइड ही ज्यादा है, 15,325 594, 15,594, 15,594। कितना बचेगा, 5,594, 10,000 घटाएंगे 5,594। ए का यहाँ पर कम है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में इसका कैश अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट 27,500 प्लस 6,000 33,500,
तो बैलेंस कितना बचेगा, -18,000 -4,182, 11,018, 11,318। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्या बनाना था। तो यहाँ पे बोला जा रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट अब हमारे लिए इजी हो गया, सिर्फ कैश अकाउंट बना के सारा एंट्री ट्रांसफर कर देना है, कुछ नया नहीं क्रिएट करना है। कैश अकाउंट में 31/3/10, फिर 31/3/10। तो अब जो कैश में एंट्री हुआ है, पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 कैश अकाउंट 270, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 270। फिर उसके बाद यहाँ पर तो कोई कैश का एंट्री नहीं है। फिर यहाँ पर हमारा कैश का एक एंट्री है 2,100 का, तो बाई कैश अकाउंट है तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट 2,100। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई कैश अकाउंट है 5,594 और 600, जो दोनों में कैपिटल का अलग से, तो 20 कैपिटल अकाउंट 5,594। फिर 2 सीज कैपिटल अकाउंट 694। अब यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को 2 कैश अकाउंट में बाई एस कैपिटल अकाउंट 11,318, 11,318। और कुछ कैश का यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब हम लोग ऐड करेंगे 270 प्लस 11,318, 11,588। दोनों साइड का हमारा इक्वल ही आएगा। हम लोगों ने कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, हम लोग तो कैश का ओपनिंग बैलेंस देंगे, लास्ट में भी दे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई 2 बैलेंस CD, BD 2 बैलेंस BD शुरू में ही दे देते हैं। टू
बैलेंस BD 3200, अब ऐड करेंगे हम 3200 प्लस 2100 प्लस 5594 प्लस 694, 11588। 11588 दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब करेक्ट बना है हमारा सम। तो इसी तरह हम लोग जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के टाइम में। पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाना है हम लोग को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो पहले हम लोग जैसे ही बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट का एंट्री करना शुरू कर देंगे। बैलेंस शीट से जो भी एसेट साइड है उसको रियलाइज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन में सारे एसेट्स का एंट्री कर देंगे कैश छोड़ के, और क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन का सारा लायबिलिटीज का एंट्री कर देंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का भी एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर जब हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज का एंट्री कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से एक एक करके सारा बनाएंगे पूरा पढ़ के। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल हमारा इजीली एकदम सिर्फ वैल्यू वहां से लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर कैश अकाउंट भी इजीली हमारा बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाई कैश या टू कैश होगा। कुछ भी हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं, क्योंकि फर्म तो खत्म हो जा रहा है तो कुछ रखना ही नहीं है, कुछ बाकी नहीं रखना है। तो सारा कैश अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और कैश अकाउंट बना के दिखा देना है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कैश अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीन चीज हमको बनाना है। बैलेंस शीट वगैरह कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट खत्म हो जाएगा हमारा पूरा। और यहाँ पे कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस टैली करना जरूरी है, दोनों साइड का इक्वल रहना चाहिए। नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी एंट्री हमारा गलत है तभी नहीं होगा, नहीं तो दोनों साइड हमारा क्लोज हो जाएगा, कैश का पूरा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो गया, ये हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से। इसी तरह बनाना है। थैंक यू।